रूप संसारी, दया प्रेम अनुमानवते के प्रतीक तुम ईश्वरी। पे चढ़ते ही यहाँ एक मेरे को भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंचीकृत का एक फोटो नजर आ रहा है, और मैं और अंदर आगे चलता हूँ तो देख रहे हैं कि आप एक बहुत बड़ा फोटो नजर आ रहा है कि यहाँ पर अच्छा फोटो है और पूरा परिवार बौद्ध में परिवार है, और सभी आज बच्चों ने अच्छी अच्छी पोशाक पहन रखी है, परिवार के सभी बच्चों ने अच्छी पोशाक पहन रखी है। और जैसे ही मैंने झीना ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो मेरे को भगवान बुद्ध की वो स्टेचू नजर आई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टेचू नजर आई, और आप देख रहे हैं कि उधर बहुत ही सुंदर अवस्था के अंदर भगवान गौतम बुद्ध शांत अवस्था में विराजमान है। और अभी जो परिवार है आप देख रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक सभी के चेहरे पर अच्छी खुशहाली रौनक आ रही है और सभी खुश हैं। और मैं अभी एक एक करके बात कराऊंगा कि मैं सीधा चलता हूं कि बहुत ही अच्छे एक अच्छा पर्व जो 2565 भी बुद्ध जयंती मनाई जा रही है, और देखने बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इधर से चलता हूँ, आप इस घर के मुखिया हैं सर, आपको आज सब लोगों को अच्छी अच्छी पोशाक पहनाई गई है और बहुत सुंदर लग रहा है। आज भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा है, उनका जन्मदिन है। हम भगवान बुद्ध का जन्मदिन बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे परिवार को और अपने जितने भी मेरे बच्चे हैं, भतीजे भतीजी सभी को साथ लेकर, और मैं अच्छे तरीके से 2 दिन पहले ही हमने तैयारी कर रहे थे भाई अपना पूरे तरीके से सजाना, माला वगैरह लगाना और भगवान बुद्ध के स्टैचू वगैरह लगाकर उनके वंदना करना। वंदना करके सभी छोटे से बड़े तक जितने भी बच्चे हैं सभी को मैं साथ में लेकर वंदना कराता हूँ। हर बुद्ध पूर्णिमा पे इसी तरीके से मैं कराता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं कि परिवार के अंदर ऐसा है कि मुखिया का अगर बदल लेते हैं तो एक हमारे साथ में सारांश, बहुत खुश नजर आ रही हो, आज तुमने खीर ज़्यादा खाई है ना? हाँ जी। है ना? तो ये बताओ कि ये आज जो ये बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है, तुम मतलब पापा के कहने से मनाते हैं या स्वयं भी इसके अंदर एक अपनी भावना रखते हैं? नहीं, हमारे तो कितने ही फेस्टिवल होते हैं मुश्किल से, तो हम लोग सब बहुत अच्छे। कितने का मतलब दिवाली भी मनाते हैं, होली मनाते हैं? नहीं, ये सब तो हम नहीं मनाते खैर, लेकिन जो 3-4 त्योहार हैं हमारे, जैसे कि अम्बेडकर जयंती हो गई है, धम्मचक्र परिवर्तन दिवस हो गया और अपना ये बुद्ध पूर्णिमा हो गई, हम इनको काफ़ी अच्छे से हर साल ही सेलिब्रेट करते हैं। भाई तुमने भी बाबा साहब का नीला कलर पहन रखा है ना? बाबा साहब को जानते हो? हाँ जी, बाबा साहब कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, हाँ, हमारे मतलब संविधानक थे, महापुरुष थे। ये एक हमारे बीच में वो लड़की, क्या नाम आपका? रश्मि जी, आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं और परिवार के अंदर अच्छा लग रहा है। आपने आज खाना वाना बनाया, खीर बहुत अच्छी बनाई आपने। तो आज क्या है जो आपने इस तरीके से खीर बनाई? आज भगवान बुद्ध का जन्मदिन है और ये हमने वंदना से स्टार्ट करके खाने पर जाकर के खत्म किया, और अब हम आपके साथ वंदना से स्टार्ट होके खाने पर खत्म किया। जी हाँ, वो हमने ऐसे हम सेलिब्रेट करते हैं, पहले वंदना करते हैं बैठ के, फिर उसके बाद सबको खाना खिलाते हैं, फिर बाद में बड़े घर के सब खाना खाते हैं और फिर उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। वंदना क्या है? वंदना किसी नाम है क्या है? नहीं, भगवान बुद्ध की अनुकंपा में हम लोग बैठ करके उन्हें याद करते हैं, वंदना करते हैं। क्या बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, यही वंदना है? नहीं, पूरा है। अगर आप पूरा सुनना चाहेंगे तो हम पूरा सुनाएंगे सब मिल करके। चलो। थैंक यू। क्या नाम है बेटा? नाम बताओ। बीनस बोध। बीनस बोध जी, आज क्या है? आज इतने खुश हो, अच्छे कपड़े? मैं क्या मतलब है, वैसे मैं रोज ही रखती हूँ। हमारा समाज अब इतना सक्षम है कि वो डेली अच्छे कपड़े पहन सकता है और डेली अच्छा लग सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर हमारा समाज ही इतना बेकार लगता है। और आज हमारे भगवान बुद्ध की बर्थडे है और तो हमने आज उसको सेलिब्रेट करने के लिए, हमारे ही भगवान गौतम बुद्ध का कितना अच्छा एक लगाव कि कोई भी नहीं कहता कि सब कहते हैं कि मतलब ये मेरा है, ये तेरा है। हमारे गौतम बुद्ध का आज जन्मदिन है, बहुत अच्छी बात है। हमारे गौतम बुद्ध का जन्मदिन है, तो आज हम उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स मिल करके। बहुत अच्छा बात। पुष्पा जी, मैं आपको पहले जानता हूँ, आप बड़ी भाभी हैं, आप इस घर की मालकन हैं, इस घर की मुखिया हैं, तो आपको इन बच्चों को, इस परिवार को बोध में करने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
देखिए, जब घर परिवार में बड़े बहुत इष्ट होते हैं, वो धर्म पर चलते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो बच्चों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता ना, बड़ों को सामना करना पड़ता है। क्योंकि बचपन से बच्चों ने जो है बाबा साहब को देखा है, भगवान को देखा है, उनके रास्ते पर चले हैं, तो इसलिए मुझे कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। सब बच्चे इष्ट हैं और खुशी देखो आपके सामने सब छोटे बड़े सब बच्चे वो हर साल 14 अप्रैल को भी आते हैं संसद भवन, और जो है बुद्ध पूर्णिमा शांति के साथ घर पर भी मनाते हैं, और वैसे सेलिब्रेट भी करते हैं सबके साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। कठिनाई का सामना वहाँ करना पड़ता है जहाँ बड़े वो दम को नहीं मानते। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जिस परिवार के अंदर परिवार के मुखिया, इसे ही कहते हैं संस्कार, अपने संस्कारों के अंदर जिस तरीके से परिवार को ढाला जाता है वैसे ही परिवार ढलता है। और बड़े आज खुशी की बात है कि कभी भी शहरों के अंदर देखा है कि कभी एक साथ मिलकर खाना नहीं खाया जाता है। दो भाई होते हैं, दो बहन होती हैं, तो उनमें भी बहुत बड़ी टेंशन होती है। लेकिन इस बुद्धमय परिवार को देखते हुए बड़ी खुशी जाहिर हो रही है कि मैं ये आज तीसरा परिवार है जिस घर के अंदर प्रवेश करा, सभी एक साथ मिलकर आज भगवान गौतम बुद्ध का पर्व मना रहे हैं। और भगवान इन सभी लोगों को दीर्घायु दे, स्वस्थ रखे। बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है, क्या कारण है, हमारे बीच में है। उस भगवान गौतम बुद्ध का जन्म पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर मनाया जा रहा है। गौतम बुद्ध ने ऐसा क्या काम किया था जो आज भारत में पूरा विश्व मना रहा है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हम तथागत बुद्ध का जो है जन्मदिन मना रहे हैं हर्षोल्लास से। ये जो है भगवान बुद्ध जो है उनकी जो शिक्षाएँ हैं वो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में फैली हैं, पूरे विश्व में फैली हैं उनकी शिक्षाएँ। और पूरे विश्व में बुद्ध को मानने वाले उपासक उपासिकाएँ रहते हैं सभी जगह। और शुरुआत में ये सबसे पहले भारत से ही थी। भारत में सबसे पहले बुद्ध का पहले गौतम जो सिद्धार्थ थे उनका जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने जो है तो वो बहुत शांत प्रवृत्ति के थे शुरू से ही, और वो जो है लोगों की लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहते थे। तो जैसे मतलब लोग कहते हैं कि उन्होंने जो है किसी बुजुर्ग को देखा, किसी मरे हुए व्यक्ति को देखा, तो इससे उनके मन में ऐसी मतलब वो बात उत्पन्न होने लगी कि लोग क्यों मरते हैं, क्यों बूढ़े हो जाते हैं, या मतलब ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि जीवन में बुढ़ापा भी आता। लेकिन ये सब बात गलत है, ऐसा नहीं है। उनकी इतनी उम्र हो गई थी उस टाइम, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते थे कि बच्चा भी जन्म लेता है, बड़ा भी होता है, बूढ़े भी होते हैं। उनका मेन कारण था जो उनका जो संघ था, तो वो किसी से वो इतने एकदम शांत प्रवृत्ति थे, वो चाहते थे कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। तो वहाँ पर जो है शादियों होलियों में पानी के बंटवारे को लेकर जो लड़ाई थी, तो वो नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो, लड़ाई झगड़ा हो। वो चाहते थे कि इस बात को हम शांति से मतलब शांति से हम इसका फैसला करें। लेकिन जो उनके संघ के लोग थे, जो लोग थे, वो चाहते थे कि हम दूसरे लोगों से लड़ाई झगड़ा करें और जो है खून खराबा करें। तो जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उन्होंने जो है उनको जो है मतलब जैसे देश निकाला दे देते, इस तरह उन्होंने कहा कि तुम समय की बात अगर नहीं मानोगे तो तुम हमको राजा घोषित नहीं कर सकते या राज भवन में नहीं रहने दे सकते, तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने निर्णय लिया कि जो है वो इस बात से बड़े दुखी थे कि आखिर इंसान मतलब पैदा होता है तो क्या वो सिर्फ लड़ने झगड़ने के लिए आता है संसार में, शांति से नहीं रह सकता और जो है शांति स्थापित नहीं कर सकता। तो यही कारण था उनका जो है घर छोड़ने का, और जो है उन्होंने जो है पूरे भारत में शांति स्थापित की। अच्छा पुष्पा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से ये बौद्ध धर्म या सिद्धार्थ जी भारत में पैदा हुए, लेकिन भारत से ये धर्म लुप्त होता जा रहा है। लेकिन विदेशी, मैं चाइना की बात करूँ, ताइवान की बात करूँ, जापान की बात करूँ, इंडोनेशिया की बात करूँ, वो देश बड़ी तरक्की कर रहे हैं और वो धर्म पे आधारित ही वो तरक्की कर रहे हैं, मानव एक समान की बात करते हैं। लेकिन भारतवर्ष के अंदर ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ वो धर्म जो है पूरे देश भारतवर्ष में फैला हुआ था, बहुत अच्छे से फैला हुआ था। जो मौर्यवंशी राजा थे वो देश थे, और जो है उनके जो 10 पीढ़ियाँ थी राजा सम्राट अशोक ने बहुत अच्छे से धर्म को फैलाया। लेकिन यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे प्रवृत्ति के हो गए
क्योंकि धरती में हर तरह का इंसान पैदा होता है, लेकिन वो ऐसी प्रवृत्ति के पैदा हो गए जो नहीं चाहते थे शांति। वो चाहते थे कि मतलब लोग हमारे डर से काम करें, हमारे नीचे काम करें, यानी कि हम ऊपर हों, लोग नीचे हों, जैसा हम कहें वो वैसा करें। गुलामी की तरफ उन्होंने देश को ले जाना चाहा, तो उन्होंने भारत से बौद्ध धर्म को एक तरह से लुप्त कर दिया। क्योंकि जो हमारे जो राजा मौर्यवंशी राजा जो राजा करते थे, 10वें राजा सम्राट अशोक के बाद सम्राट अशोक ने पूरे भारत में, श्रीलंका में, चाइना में, नेपाल तो उस वक्त खैर भारत में ही था। तो सम्राट अशोक ने जो है मतलब विदेशों में भी अपना बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया। उनके बच्चों ने, संगमित्रा उनका जो बेटा था, तो उन्होंने विदेशों में भी काम किया, तो इसलिए विदेशों में फैला। और हमारे देश में कुछ ऐसी मानसिकता के लोग पैदा हो गए जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बौद्ध धर्म आगे चले, आगे बढ़े। तो इसलिए हमारे भारत से जो है धीरे धीरे बौद्ध धर्म लुप्त हो गया और विदेशों की तरफ बढ़ गया। पुष्पा जी माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म और एक हिंदू धर्म, इसमें बहुत धरती आसमान का अंतर है। जो बौद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो आडम्बरों से दूर रहते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर क्या है, अगर बच्चा भी पैदा होगा या मकान बनाया जाएगा, उसका नामकरण जो वही पंडित लोग करेंगे। देखिए, भगवान बुद्ध ने जो है ये आडम्बरों के सबके खिलाफ थे। वो किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन आडम्बरों के खिलाफ थे। और जब लोग आडम्बरों के खिलाफ एकजुट हुए तो कुछ लोगों को तो तकलीफ हुई कि भाई हमारी जो रोजगार है, हमारी जो रोजी रोटी है वो साइड हो गई, वो चली गई हमारे हाथों से। तो इसलिए यहाँ पर लोग फिर उसके बाद जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ तो धीरे धीरे लोग हिंदू धर्म की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि डर की वजह से, क्योंकि मारने पीटना शुरू कर दिया, जबरदस्ती गुलामी स्वीकार करनी शुरू कर दी। लोग भी डरने लगे, उनके सामने तरह तरह के मतलब ये आडम्बर करने लगे। जैसा आजकल आप देख रहे हो कि भाई कोरोना महामारी है, दुनिया में फैली हुई है, और भारत के अंदर कोरोना मंदिर बना है, तमिलनाडु के अंदर। तो इसी तरह के ये आडम्बर रचा रचा कर जो है भारत के अंदर जो है बौद्ध धर्म लुप्त हो गया। और ये अंधविश्वास, पाखंडवाद, जातिवाद ने भारत के अंदर इतना ज़बरदस्त जन्म ले लिया कि वो इस टाइम ख़त्म करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि लोग अंधविश्वास से हटना ही नहीं चाहते, दूर ही नहीं होना चाहते। तो इस कारण जो है विदेशों में लोग तरक्की कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आविष्कारों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए जो है वहाँ पर बौद्ध धर्म फल फूल रहा है, वहाँ के लोग तरक्की कर रहे हैं, वहाँ के जो है लोग मतलब फल फूल रहे हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। तो यही कारण है कि मतलब जो है जब तक लोग अच्छी शिक्षाओं की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वो अच्छे धर्म को भी नहीं जान पाएंगे कि अच्छा धर्म है। पुष्पा जी, जब हमारे यहाँ के जो नेता हैं बाहर विदेशों में जाते हैं, वहाँ गौतम बुद्ध की स्टेचू को दान में देते हैं। वही लोग दान में देने वाले जब भारत में आते हैं तो वो जो बौद्धिस्ट हैं या जो शूद्र जाति से हैं, दलित जाति हैं, उनको अपमानजनक आंखों से देखा जाता है। देखिए, हमारे जो भारत के लोग हैं वो ड्रामेबाज ज़्यादा हैं, और वो ड्रामेबाजी की वजह से वो लोग जहाँ जिस देश में जाते हैं उस देश के रंगमंच में उनके सामने वो जो है वही पेश करते हैं। तो वो नहीं जानते कि बौद्ध धर्म क्या है। जो हमारे यहाँ के नेता हैं वो नहीं जानते कि बौद्ध धर्म क्या है और उनकी शिक्षाएँ क्या है। उन्हें तो यह है कि अगर वो चाइना में गए तो भगवान बुद्ध की जो है स्टैचू उनको दे दी, अमेरिका में गए तो यीशु की दे दी। तो उन लोगों का ये है, वो ड्रामेबाजी ज़्यादा करते हैं, ना कि वो जो है एक संस्कारी है या एक अच्छे धर्म की तरफ चलते हैं। तो इसलिए जो है वो सबको मालूम है ड्रामेबाजी क्या होगी। अच्छा पुष्पा जी, बौद्ध धर्म अपनाने से लोगों को क्या फ़ायदा है? देखिए, बौद्ध धर्म अपनाने से मतलब ये है कि ये जो बुद्ध की शिक्षाएँ हैं, धर्म का मतलब ये नहीं है धर्म मनुष्य के लिए होता है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए होता है। जी। तो ये जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ हैं, अगर हम उन शिक्षाओं पर चलेंगे तो शायद देश में चोरी कम होगी, डकैतियाँ कम होगी, लड़ाइयाँ कम होगी, और जो है एक दूसरे से मतभेद कम होगा और अंधविश्वास दूर होगा। और जाति भेद जो भारत के अंदर बहुत पुरानी रीत है, आज तक जातिवाद आज तक जो है ख़त्म ही नहीं हो पाया। तो अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं पर चलेंगे तो जातिवाद में मतलब जो है बढ़ोतरी जो है वो कम होगी। तो भगवान बुद्ध की हमें शिक्षाओं पर चलना है। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी मूर्ति पूजा करो या मतलब जो है मेरे सामने घंटा बजाओ। उन्होंने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता हूँ। तो आप जिस मार्ग पे चलोगे आप उसी तरह बन जाओगे। हम
बुद्ध के मार्ग पे चलते हैं। हम नहीं चाहते किसी से लड़ाई झगड़ा करना या किसी को उल्टा बोलना। हम चाहते हैं कि जैसे तथागत वो प्यार से बोलते थे, प्रेम व्यवहार था उनका, ऐसे हम भी चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम प्यार से व्यवहार करें और अच्छे से सबका सम्मान करें और करवाएं। अच्छा पुष्पा जी, जिस तरीके से आपने सही बताया कि घंटों मंदिरों में घंटा हिलाएं, लेकिन अब देखने में आ रहा है जिन लोगों को मंदिरों में घंटा हिलाना चाहिए था वो संसद भवन के अंदर बैठ के टेबल पीट रहे हैं, और जिनको टेबल पीटनी चाहिए थी आज वो मंदिरों में घंटे हिला रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज जो मतलब कि जो मनुवादी विचारधारा के तहत जो मतलब SC ST OBC जो शूद्र वर्ण में आता है, तो जो इन्होंने वो जो एक कैटेगरी बनाई है, जो एक कैटेगरी बनाई है उसमें 85% लोग आते हैं और वो 85% लोग कहीं ना कहीं जो है घंटे बजाने में मस्त हैं, घंटा बजाने में मस्त है। वो घंटा क्यों बजा रहा है इस बात को कभी ध्यान नहीं देता, इस बात को कभी सोचता नहीं है। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि अगर हमारे घंटा बजाने से हमारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते तो आज तक तुम शूद्र क्यों हो। तो ये बात हमारे बीच बीच में हमारे इतने महापुरुष पैदा हुए हैं, कबीर दास जी पैदा हुए हैं, रविदास जी पैदा हुए हैं, और जो है माता सावित्रीबाई फुले, और जो है छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब, तो इन्होंने सबने इनको इतना मतलब जो है शिक्षाएं दी हैं कि तुम शिक्षित बनो और जो है अपने कदम आगे बढ़ाओ। मंदिरों में कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं है। जो अभी एक मिट्टी का ढेरा है वो मूर्ति बन के तैयार हो जाता है, लोग उसे पूजना शुरू करते हैं। अभी उनको ये नहीं मालूम कि थोड़े दिन पहले तो वो मिट्टी का ढेर था, किसी चित्रकार ने मूर्ति बनाई रख दी और वो जो है देवता बन गए। तो अगर हम सब ये सब चीज़ें छोड़ गए, मतलब कि मूर्ति पूजा छोड़ गए, एक अच्छा मार्ग की तरफ चलेंगे, बुद्ध के मार्ग की तरफ चलेंगे, तो हमारा दिमाग भी विकसित होगा और हमारे ये घंटे बजाने भी छूटेंगे। और जो बाबा साहब ने हमें जो संसद का रास्ता दिखाया है, संसद का मार्ग दिखाया, तो हम उस मार्ग पे चलने के लिए भी अग्रसर होंगे। जिस दिन हमारे घंटे छूट जाएंगे उस दिन संसद में। अच्छा पुष्पा जी, ये बताइए कि आप ही बोधिस्ट हैं परिवार के अंदर या आपने पूरे परिवार को बोध में किया हुआ है? नहीं देखो, हम तो जो है मैं 28 साल से बुद्ध के रास्ते पे चलती हूँ और मैंने उससे पहले मतलब ज्ञान नहीं था, तभी कहते हैं कि ज्ञान की तरफ चलो। जब मैं कहती हूँ उस वक्त मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने भी शायद मंदिर में घंटा बजाया, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ अपने हस्बैंड को कि जब मैं शादी होकर यहाँ पर आई तो उन्होंने जो है वो बुद्ध को मानते थे, बाबा साहब को मानते थे, तो मैंने भी वो मार्ग अपनाया। मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं अंधविश्वास है। जब मैंने उनकी किताबें पढ़ी और उनके बारे में जाना और अंधविश्वास के बारे में जाना, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में या कोई और धर्म में अंधविश्वास है। और जो है वो धर्म इन बात को नहीं कहता, वो कहते सबसे पहले आप शिक्षित बनो और जो है मतलब अच्छे मार्ग पे चलो, तो तरक्की अपने आप में मिलेगी। अच्छा पुष्पा जी, आपको चलते चलते लाखों लोग देख रहे हैं, आपको इंडिया में विदेश के लोग भी देख रहे हैं, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहोगी? देखिए मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि जो बुद्ध का मार्ग है वो बहुत ही सीधा सरल मार्ग है, लेकिन लोगों को जो है जो अपने मन का डर है वो निकालना होगा। जब तक हम मन का डर नहीं निकालेंगे तब तक हम जो है अंधविश्वासों में जकड़े रहेंगे और जो है घंटे बजाते रहेंगे। बुद्ध का मार्ग जो है, बुद्ध का मार्ग ऐसा है कि बुद्ध के समय में जब पूरे भारत में बहुत धर्म था, किसी से कोई नफरत नहीं थी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी हो इंसान, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी को ये नहीं था कि सिर्फ इस मंदिर में पुरुष ही आएंगे, महिलाएं नहीं आएंगी। तो देखो उस टाइम जो है भंगी सुनील, जिनको भगवान बुद्ध ने जो है दीक्षा दी, अपने धर्म में लेकर आए, और वो जो है वैशाली में थी अम्रपाली वैश्या, जिनसे लोग इतनी नफरत करते हैं, वैश्याओं के नाम से इतनी नफरत करते हैं, लेकिन बुद्ध ने उनको अपनी शरण में लिया और वो जो है भिक्षुणी बनी। तो हम ऐसे मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है अच्छे रास्ते पर चले, अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लेकर जाएं। ऐसा अंधविश्वासों में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास में जाकर आदमी मतलब ये समझो कि घर की बर्बादी है। अगर हम अंधविश्वास की तरफ जाएंगे तो उससे घर की बर्बादी है। आप किसी चीज़ को देखो, परखो, समझो, जानो। जब तक हम नहीं समझेंगे उस बारे में और हम उस पर तर्क नहीं करेंगे, बौद्ध धर्म जो है वो तर्कशील है। जब तक हम तर्क नहीं करेंगे, मन से नहीं समझेंगे, बुद्धि विवेक से नहीं जानेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि बौद्ध धर्म है क्या और हमें उस रास्ते पर क्यों चलना चाहिए। ठीक है मैडम।
बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.